ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 45। प्रभु ने अपने अभिषिक्त साइरस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को साइरस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी साइरस से ये कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्ग लाइयां तोड़ डालूंगा। मैं तुमको अंधकार में छुपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु हूँ, इज़राइल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर पुकारता है। मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपा पात्र इज़राइल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया और महान बना दिया है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, तो भी मैंने तुम्हें शस्त्र प्रदान किए, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग यह जान जाएं कि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु ये सब करता हूँ। आकाश धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु सर्वेश्वर। धिक्कार उसे जो अपने बनाने वाले के विरुद्ध भुनभुनाता है, उस ठीकरों को जो कुम्हार से बहस करता है। क्या मिट्टी अपने गढ़ने वाले से कहेगी, तुम यह क्या बना रहे हो? यह तो किसी काम का नहीं। धिक्कार उसे जो अपने पिता से कहता है, तुमने मुझे क्यों पैदा किया? जो अपनी माता से कहता है, तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? प्रभु इज़राइल का परम पावन सृष्टिकर्ता यह कहता है, क्या तुम मेरी प्रजा के भविष्य के विषय में मुझसे प्रश्न पूछते हो? क्या तुम मेरी सृष्टि के विषय में मुझे आदेश देते हो? मैंने पृथ्वी को बनाया और उस पर मानव जाति की सृष्टि की। मैंने अपने हाथों से आकाश ताना। मैं ही आकाश के नक्षत्रों को आदेश देता हूँ। मैंने न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा। वही मेरे नगर का पुनर्निर्माण करेगा और मेरे निर्वस्तों को मुफ्त में लौटाएगा। यह विश्व मंडल के प्रभु का कहना है। शत्रुओं की हार। प्रभु यह कहता है, मिस्र की धन संपत्ति, इथियोपिया और उसकी उपज, सबा के ऊंचे कद वाले पुरुष, ये सब तुम्हारे पास आएंगे और उस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। वे बेड़ियां पहने तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। वे दंडवत कर तुमसे यह प्रार्थना करेंगे, आप लोगों के यहाँ ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं, अन्य देवता कुछ नहीं। इज़राइल के मुक्तिदाता ईश्वर, तू निश्चय वही ईश्वर है जो अपने को छिपाता है। देखो, देवी मूर्तियां बनाने वाले सब के सब लज्जित, अपमानित और कलंकित होकर जा रहे हैं। ईश्वर के द्वारा इज़राइल का उद्धार हुआ है और वह उद्धार चिरस्थायी है। तुम अनंत काल तक ना तो अपमानित होगे और ना कलंकित। ईश्वर की भविष्यवाणियां। यह आकाश के सृष्टिकर्ता प्रभु का कहना है। उसने पृथ्वी गढ़कर उसकी नींव सुदृढ़ कर दी है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर निवास करें। प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं ना तो छिप कर बोला हूँ और ना पृथ्वी के किसी अंधकारमय स्थान से। मैंने याकूब के वंशजों से नहीं कहा, शून्य उजाड़ स्थान में मुझे ढूंढो। मैं ही प्रभु हूँ, मैं सही बात कहता हूँ, मैं न्याय घोषित करता हूँ। राष्ट्रों का धर्म परिवर्तन। तुम जो राष्ट्रों में बच गए हो, एकत्र होकर मेरे पास आओ। जो जुलूस निकालकर लकड़ी की बनी हुई अपनी देव मूर्ति ले जाते हैं, वे कुछ नहीं जानते और ऐसे देवता से प्रार्थना करते हैं जो उनका उद्धार नहीं
नहीं कर सकता। आओ और अपनी सफाई दो, आपस में परामर्श करो। किसने ये बात प्रारंभ से ही बताई? किसने बहुत पहले इसकी घोषणा की थी? क्या मैं, प्रभु ने ऐसा नहीं किया था? मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, मेरे सिवा कोई न्यायी और उद्धारक ईश्वर नहीं। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु में ही न्याय दिलाने का सामर्थ है। जो उससे बैर करते हैं वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। प्रभु इज़राइल की समस्त प्रजा को न्याय दिलाएंगे और वह प्रभु का गौरव करेगी।